राजा के राजकुमार तो उन पर किडनैपिंग का केस दर्ज हो गया है। गाली गलौज मारपीट, ऐसे राजकुमार होते हैं क्या सपा में? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को गिराने के इतिहास को अगर देखेंगे तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी का इनकाउंटर कर सकती है, तो केस लगाना तो बहुत छोटी बात है उसके लिए। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के हार की जो हताशा है वो योगी जी के चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। अरे वो चुनाव में मेहनत करें, जनता के बीच जाएं, अपनी नाकामियों पे पर्दा ना डालें। देश की जनता, प्रदेश की जनता पूरी तरह से इस बात जान गई है कि योगी जी से अब नहीं हो पा रहा है, और जो दिल्ली और लखनऊ की खींचतान है उसमें जनता ना पिसे। हमारी प्राथमिकता ये होगी, भ्रष्टाचारियों का पनाह देना बंद कर दें, बलात्कारियों को संरक्षण देना योगी जी बंद कर दें, और इसके लिए अवधेश प्रसाद के बेटे सड़क पर मारपीट करें जो प्रदेश की जनता तो पुलिस केस दर्ज ना करे, क्योंकि उपचुनाव है, क्योंकि वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं मिल्कीपुर में, इसलिए पुलिस अपनी आंखें बंद कर ले। और चूंकि आपके हिसाब से वो राजा के बेटे हैं तो केस दर्ज नहीं होना चाहिए। अब पीडीए का समीकरण आप गिनाएंगे, पीडीए की बेटी आपको याद नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पर है। इस बात को आपको बोलना चाहिए। समय में उत्तर प्रदेश 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 पहली बार हो गया था उत्तर प्रदेश के इतिहास में। अब सुनिए पहले, अब सुनिए, मतलब अब सुनो तो पहले। इसको बोलने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं कि योगी जी के सरकार में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलितों के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नहीं, आप अवधेश प्रसाद के बेटे पर आइए सर, आप बता ही सकते हैं। क्राइम पर चर्चा कर लूंगा, अभी बहुत समय है। अभी आइए अवधेश प्रसाद के बेटे पर, इधर उधर गलियों में भागिए नहीं। अयोध्या, अब सुनिए, अरे सुनो तो सही। अभी मैं कह रहा हूं ना, अयोध्या में रामपथ का भ्रष्टाचार आप लोग नहीं दिखा रहे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो जनता के बुनियादी सवालों से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर उन्होंने कोई गलती की है, पुलिस कंप्लेन हुई है, ये जांच का विषय है। आज आप किसी के खिलाफ कंप्लेन हो गई, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूं और आज अपराधी घोषित हो जाएं, तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही तो नियति है कि जिस दिन आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होती है उसी दिन अपराधी मान लिया जाता है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका में अच्छा, ठीक है। अगर न्यायपालिका चलिए नहीं, ठीक है। मोहित खान को आप लोगों ने मान लिया आज तक? नवाब सिंह यादव को मान लिया आज तक? लखनऊ में महिला दरोगा का अपहरण हो जाता है, इसको नहीं बोलेंगे आप। महिला दरोगा का अपहरण करके और जो गुंडे हैं रात भर उसको कार में घुमाते हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। अगर पत्रकार कोई ठाकुरबाद का खुलासा कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। गाजियाबाद में योगी जी स्मार्टफोन दे के आते हैं और जैसे कोई निकल के बाहर आता है, गुंडे उसको छीन के लेके चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का कानून व्यवस्था है, इसका गुणगान आप लोग करते रहिए। नहीं, ठीक है सर, आप ठाकुर बोलिए, वो यादव बोले। अगर आप जनता पिसती रहे, आपकी टीआरपी कम हो जाएगी। ठीक है सर। नहीं सर, मेरी टीआरपी और चैनल की टीआरपी की चिंता मत करिए। आप ठाकुर करिए, वो यादव करें, आप दोनों बोलो, बाकी जनता गई, दोनों बोलो, जनता का कोई मतलब नहीं है। गाजीपुर तक चलिए, प्रदीप भंडारी सब आप लोगों का किया धरा है, चुनाव है तो केस दर्ज करा दिया, पुलिस आपकी है, पूरी तरह से डूबी हुई है। देखिए, ये रहे जब कांग्रेस शासन में हुआ करती थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सिस्टर न्यूज़पेपर है। एमएचए की रिपोर्ट ने यह कंफर्म करा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश शासन के अंदर महिलाएं और बच्चियां सबसे अगर असुरक्षित पूरे देश में कहीं हैं तो वो अखिलेश शासन में, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। ये रही रिपोर्ट 2013 की। तो ये जितना झूठ फैलाना है इनको फैलाइए। अब मैं आपको सपा का इतिहास बताता हूं। जो जितना बड़ा गुंडा वो उतना बड़ा सपा का नेता। आजम खान कन्विक्टेड सपा का नेता, अतीक खान कन्विक्टेड सपा का नेता, मोहित खान 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला सपा का नेता, नवाब सिंह यादव रेप करने वाला सपा का नेता, वीरेंद्र बहादुर पाल सपा का नेता, अजीत प्रसाद सपा का नेता, जाहिद बेग एक डोमेस्टिक हेल्प के खिलाफ कैसे उत्पीड़न करने वाला सपा का नेता, अब्दुल्ला आजम खान सपा का नेता, मुन्ना मलिक साइबर क्राइम रैकेट चलाता सपा का नेता, दिशंत त्यागी मुरादनगर के अंदर मोलेस्ट किया था स्कूल टीचर को सपा का नेता, रामेश्वर सिंह यादव उत्तर प्रदेश गैंगस्टर रैंक के अंदर है सपा का नेता, अफाक खान सपा का नेता, महिला को ब्लैकमेल करना और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा कन्नौज के अंदर सपा का नेता, चवैंत यादव जनरल सेक्रेटरी सपा का नेता बुक हुआ है, अब्दुल कादिर जिलान
सपा का नेता एक्सटॉर्शन के अंदर बुक हुआ है। सचिन करवानी वैंडलाइज करने के अंदर, कार लूटने के अंदर में सपा का नेता। सचिन केशवानी सपा का नेता। सैयद खतून सपा का नेता। शफीकुर रहमान की मृत्यु हो चुकी है, संभल राइट के अंदर वो एक्यूज थे। उमेदपुर पालान वापस से कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के लिए सपा का नेता। इरशाद कुरैशी रेप का आरोप सपा का नेता। निजाम कुरैशी रेप का रायट का आरोप सपा का नेता। और अवधेश प्रसाद, जिससे राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बताते हैं, उनका बेटा जो है वो 15 लोगों की गाड़ियों के साथ आके गरीब को उत्पीड़न करता है, उससे लैंड ग्रैब करता है, समाजवादी पार्टी का नेता। और एक भी केस में अखिलेश यादव ये नहीं कहा कि कार्रवाई न्यायपूर्वक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एफआईआर जो है राकेश जी वो गलत एफआईआर है, जाइए कोर्ट में, कोर्ट से लेके आइए जो कोर्ट ने कहा है, परंतु नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों और गुंडों के साथ खड़े होते। और आज 37 सीट है, ऐसे हाल है, कल को इनकी सरकार आ जाएगी तो बताता हूं क्या करते थे ये इनकी सरकार के वक्त में 699 मर्डर। ये को वापस से टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करूंगा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे बहुत विश्वास रखता हूं मैं। 699 मर्डर 45 दिन के अंदर हो गए थे जब अखिलेश यादव का शासन था। ठीक। तो ये क्या बोलेंगे, ये सिर्फ गुंडाइयों और रेपिस्टों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको दिक्कत इसी बात। अब चलिए धर्मेंद्र यादव, जिस तरीके से नाम गिनवा दिए प्रदीप भंडारी ने, मैं आपको भी देता हूं सर, और उसी फ्लो के साथ अगर आप नाम गिनवा सकते हैं तो नाम गिनवाइए, जनता को भी पता चले। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात, सवाल दूसरा ये इसी के साथ कि आप एनकाउंटर को फर्जी बताएंगे लेकिन एक एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आप केस फर्जी बताएंगे लेकिन केस को अदालत में जाकर चैलेंज देकर एफआईआर क्वेश नहीं करा पाएंगे। क्या आपने अभी तक जाकर अदालत में यह कह दिया है कि यह चुनाव से पहले जानबूझकर एफआईआर की गई, इसे क्वेश किया जाए? क्या आपकी पार्टी ने यह मूव किया है? दोनों बातों का जवाब दीजिए। काशी में बेटी की अस्मिता लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, जिसको भारतीय जनता पार्टी जमानत मिलने के बाद केक खिला रही थी, पिज्जा खिला रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को भारतीय जनता पार्टी माला पहनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीच मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर नहीं बोल सकती है, भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है वो दिखाता है। प्रज्वल रेवन्ना अपनी मां की उम्र की महिला के साथ रेप करता है और मोदी जी उसका हाथ पकड़ बोलते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिए और उसको वोट देंगे तो आप हमें वोट देंगे। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। विंध्याचल में उसके पति के सामने महिला दर्शनार्थी के साथ रेप करते हैं गुंडे, योगी की सरकार में, उस पर बात नहीं करेंगे। मंदिर परिसर के अंदर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटी के साथ रेप होता है और योगी जी कहते हैं हमारे पास बड़ा प्लीज मैं यहां पर इंटरप्ट करूंगा धर्मेंद्र यादव, सुनिए सर, प्लीज मेरे सामने गलत फैक्ट लेकर मत आया करिए और प्रोपेगेंडा तो कम से कम बिल्कुल मत फैलाया करिए। प्रदीप भंडारी एक मिनट नहीं सुनिए सर, सुनिए मंदिर को लेकर रेप से जोड़ा मत करिए सर, मेरे सामने बिल्कुल मत जोड़ा करिए, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपकी हिम्मत नहीं होगी धर्मेंद्र यादव किसी दूसरे धर्म के इबादत गाह को किसी अपराध से जोड़ देना। और सुनिए सर, मैं फैक्ट दुरुस्त करता हूं। नहीं सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए, मुझे पता है आपको राम मंदिर से चिढ़ है, मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है, राम मंदिर बन गया, मुझे पता है अभी तक आपके नेता राम मंदिर नहीं जा पा रहे और सुनिए सर, फैक्ट दुरुस्त कर रहा हूं अभी। नहीं धर्मेंद्र यादव, पहले सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। पहले सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई। ये फैक्ट है कि मंदिर में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, मंदिर से 40 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। और जिस नेता के कहने पर आप ये बात बोल रहे हैं, उदित राज जिन्होंने ट्वीट किया था, वो उदित राज माफी मांग चुके हैं इस बात के लिए। तो धर्मेंद्र यादव, आइंदा राम मंदिर को लेकर बोला मत करिए मेरे सामने, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं हिंदू हूं और मेरे आराध्य के मंदिर को लेकर कोई कुछ कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भक्तों का लड्डू कौन सा खिलाया, राम भक्तों को कौन सा लड्डू खिलाया, उसके बारे में बोल रही। तो सर उस समय जिसकी सरकार थी जाकर पूछिए जगनमोहन रेड्डी से, जाकर पूछिए उस समय जिसकी सरकार थी। इस समय की सरकार ने एक्सपोज किया है उस लैब रिपोर्ट के